इतना भी गुमान अपनी जीत पर न कर ए बेखबर, है ना। आज भी शहर में तेरे जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के, तेरे जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 के, है ना, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 यानी किसका। तो देखिए रेनबो में दो आपको पढ़ना पड़ता है। कौन कौन? एक पढ़ना पड़ता है प्रोज, एक पढ़ना पड़ता है पोएट्री। तो हम पोएट्री का चैप्टर नंबर 5 देखने जा रहे हैं, एन एपिथाफ, जिसके राइटर कौन है? वाल्टर डी ला मारे। ट्रिक क्या बताए थे आपको? ट्रिक हम बताए थे कि जब भी देखो लिखल एन एपिथाफ, यानी एपिथाफ मतलब याद करो कि एलिफेंट हो गया, बात समझो, इसे एलिफेंट समझो। एपिथाफ को एलिफेंट समझ जाओ तो एलिफेंट हाथी को क्या कराता है? ढेला मारे, है ना, ढेला मारता है हाथी को। क्या करता है बच्चे सब? ढेला मारता है। तो क्या ट्रिक बताया था आपको? एन एपिथाफ का क्या होता है? वाल्टर डी ला मारे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं एन एपिथाफ में। देखिए इसमें जानते हो वाल्टर डी ला मारे के बारे में। सबसे पहले देखिए वो राइटर जो है वो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। जो इंग्लैंड के चार्ल्टन, है ना, केंट चार्ल्टन के इंग्लैंड के राइटर है वो, यानी केंट के चार्ल्टन के गांव के निवासी थे और इंग्लैंड के राइटर है वो, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले हम जानते हैं कि एन एपिथाफ के राइटर जो है वो क्या है? वाल्टर डी ला मारे है। इनका जन्म हुआ था 1873 में और ये मर गए थे 1956 में। 1873 में पैदा हुए, 1900 में ये मर गए, है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चार्ल्टन इन केंट, यानी केंट के चार्ल्टन में हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? तो केंट इंग्लैंड में पड़ता है। एक तरह से याद रखिए, केंट इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड वैसे पूछेगा आपको, है ना, पूछा ब्राउन कहाँ होते आपको देगा प्लेस स्थान, तो इंग्लैंड सिर्फ देगा, ये पूछे वाला नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ पूछेगा इंग्लैंड पूछेगा, ठीक है। कहता फेमस फॉर, ये क्यों फेमस है, किसके लिए फेमस है? तो राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन यानी बच्चे के बारे में ज्यादा लिखते हैं इसलिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद कहता अवार्ड, अवार्ड इनको क्या सब मिला है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, इनको अवार्ड में मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो किसने दिया था? बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दिया था, यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था। कब दिया था? तो 1953 में दिया था। यानी ऑब्जेक्टिव आपको बढ़िया बन रहा है, यहाँ से समझ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा बन रहा है आपको, है ना। किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। अच्छा समझिए ना, बुक इनको कौन सा लिखे हैं इन्होंने? ज्यादातर हम देखिए आपके बुक में यानी एपिथाफ में दो बुक का चर्चा है इसमें। इनका सॉन्ग ऑफ माई चिल्ड्रन, सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन और पिकॉक पाई, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन और पिकॉक पाई, ये दो बुक इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ही द लॉस्ट दिस फादर एट एज 4, यानी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इन्हें 4 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिए। ये क्या किए? 4 साल की उम्र में ये अपने पिताजी को खो दिए थे, 4 साल की उम्र में। उसके बाद इनको कहाँ जाना पड़ा था? द मूव फैमिली टू लंदन, इनके परिवार को लंदन में जाकर रहना पड़ा था। कहाँ? लंदन जाना पड़ा था, ठीक है। 4 साल की उम्र में पिताजी को खो दिए और उसके बाद इनको कहाँ जाना पड़ा? लंदन जाना पड़ा। उसके बाद द पोएट कहते हैं कि द पोएट मेक अस अवेयर द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। जो ये कवि है, ये कवि आधुनिक जीवन को इस तरह से अवगत कराते हैं कि लाइफ में क्या स्थिति और कैसे दयनीय स्थिति से निकलते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये अवगत कराते हैं मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन को। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब इस थोड़ा चैप्टर के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में क्या लिखा गया आपको बुक में जो दिया हुआ है टेक्स्ट में, वो बता देते हैं आपको। रुक जाइए, आप पहले सोच रहे होंगे कि जो कविता है किससे संबंधित है। तो जो कविता है वो एगो महिला के प्रेम से संबंधित है, महिला के प्रेम और शोक से संबंधित है कि अपने प्रेमिका के लिए क्या होते हैं और क्या करते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम पहला पोएम पढ़ते हैं। कहता है कि जो पहला पोएम है, पहला जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, I think she was the most beautiful lady that ever was in West country. पश्चिमी देश, वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश हो गया यहाँ पे, और लाइज मतलब यहाँ पर झूठ होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, तो इसका हिंदी समझते हैं। कहते हैं कि इस कविता में एक बहुत ही खूबसूरत महिला के बारे में बात हो रहा है। शायद उनकी पत्नी या प्रेमिका थी होगी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि शायद उससे ज्यादा खूबसूरत उस देश में कोई उस समय की लड़की नहीं होगी, आते हैं। लेकिन वो क्या है, अब वो मर चुकी है और उनको दफना दिया गया है। और जब भी कभी को उनकी याद आती है वो कब्र पे जाते हैं, सिटिंग द कब्र। देखिएगा, गौर कीजिएगा, सर लिखे हुए हैं हम कहीं पे, ठीक है। द पोएट द सिटिंग नियर इन द एपिथाफ, यानी कब्र के पास जाके बैठ जाते हैं, नजदीक जाके बैठ, वो कब्र के तरफ जाकर इशारा करके वो कहते हैं कि यहाँ सबसे सुंदर महिला दफन है। हाँ, सबसे सुंदर महिला दफन है, जो घूमने की शौकीन थी और दिल से बहुत साफ थी।
घूमने की शौकीन थी और दिल से बहुत साफ थी, है ना। कवि का मानना है कि उसके बाद वैसी वेस्ट कंट्री में कभी भी वैसी लड़की नहीं आएगी, है ना। ये फर्स्ट स्टेंजा आपका कहता है। चलिए हम सेकेंड स्टेंजा देखते हैं क्या कहता है। दो स्टेंजा था, इसमें फर्स्ट स्टेंजा बता दिए थे, अब सेकेंड स्टेंजा क्या कहता है। कहता है कि बट ब्यूटी, है ना, वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, है ना, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। ये आपके एक्सप्लेनेशन में भी आ जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी आपको पूछ सकते हैं ये, ठीक है। एंड व्हेन आ क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। सेकेंड स्टेंजा में एक सच बात बताते हुए कवि कहते हैं कि जो सुंदरता है आप जो देख रहे हैं ये ढल जाती है धीरे धीरे, समय के अनुकूल धीरे धीरे ढल जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे ढल जाती है, सब नष्ट हो जाती है ना। ये सब क्या है? दुर्लभ है ना। और इससे एक बात और जाहिर होती है कि मौत भी एक क्या है? सच्चे है। एक मौत भी क्या है? सत्य है, सच है ना। और धीरे धीरे आदमी जो मर के जमीन में दफन हो जाता है ना। सुंदरता भी उसमें क्या होता है? दफन हो जाता है, ठीक है। बाद कभी को एक बात सताने लगती है, उसके बाद कभी को क्या होता है? एक बात सताने लगती है कि जब मैं मर जाऊंगा तो पश्चिमी कंट्री की यानी पश्चिमी सभ्यता की जो लड़की थी, है ना, सुंदर महिला थी, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसको सब भूल जाएगा, है ना। उसकी सुंदरता ऐसे ही दफन हो जाएगी और ये सोचकर थोड़ा सा उनको चिंता होती है ना। और वो अंतिम में ये भी बात कहते हैं कि जो सुंदरता है, फिर कहता हूं, दुर्लभ है। ये जो नष्ट होना तय है ना, ठीक है। और ये करके वो समाप्त हो जाते हैं, कविता जो समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इनको कि द मोस्ट सिटिंग नियर, है ना, द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिथाफ। जो कब्र के पास बैठे हुए आपको समझा दिए थे। द लेडी बिलोंग टू वेस्ट कंट्री। तो पूछेगा आप सब्जेक्टिव में कि वो लेडी कहाँ की रहने वाली थी, तो आप कहिएगा वेस्ट कंट्री की रहने वाली थी, यानी पश्चिमी, है ना, देश की से रहने वाली थी। ब्यूटी डज नॉट रिमेंबर फॉर एवर। ब्यूटी हमेशा समय के लिए नहीं रहती है, ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं रहती है ना। द पोएट थिंक्स दैट नो वन विल रिमेंबर द ओल्ड लेडी आफ्टर हिज डेथ। कभी सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद उनको कौन याद करेगा, उस ओल्ड लेडी को कौन याद करेगा, है ना, कौन याद करेगा उस सुंदर महिला को, है ना। ये सोचो थोड़ा सा परेशान होते हैं, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस हमें जरूर कमेंट करें। और इसका समरी और क्वेश्चन आंसर, है ना, जैसे हो गया व्हाट इज एन एपिथाफ, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन सबका हम आपको PDF आप कहिएगा तो आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, वहाँ सब रिसीव कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।